नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जिन भी लास्ट विद्यार्थियों ने लास्ट सीरीज़ को नहीं देखा है, वो क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315। क्षयवाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर इलाह चंद्र जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है वो इसका रहेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को छायावाद का आलोचक जो है वो माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्य की नींव माना जाता है? अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य या महाराणा का महत्व? तो राइट आंसर रहेगा महाराणा का महत्व। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्करण कहा गया? ऑप्शंस रहेंगे प्रेम पथिक, उर्वशी, अशोक की चिंता या फिर आंसू। तो राइट आंसर रहेगा उर्वशी। उर्वशी को क्या बोला जाता है? कामायनी का पूर्ण संस्करण। नेक्स्ट है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है और जो कि सर्गों में विभाजित है। देखते हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। नेक्स्ट है आशा, चिंता, वासना, श्रद्धा या फिर काम। श्रद्धा, काम, वासना, आशा, चिंता। लास्ट ऑप्शन रहेगा काम, वासना, श्रद्धा, चिंता, आशा। राइट आंसर रहेगा चिंता, आशा, श्रद्धा, काम व वासना, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। काम वासना एक साथ आता है और चिंता, आशा, श्रद्धा, इसको हम ऐसे याद करेंगे। चिंता, चिंता किसको? आशा को। आशा के मन में क्या है? श्रद्धा है। और काम वासना। नेक्स्ट है डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? बाहर भीतर, पथ की खोज, रोड, ए और पत्र, अजय की डायरी। तो राइट आंसर रहेगा अजय की डायरी। नेक्स्ट है इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपद। सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपद, लज्जा। पर्दे की रानी, मुक्तिपद, लज्जा, सन्यासी, मुक्तिपद, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी। तो राइट आंसर रहेगा इसका लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी और मुक्ति पद। किसी भी से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के सभी उपस्थित हैं? सभी एक साथ उपस्थित हैं। व्यय रक्षाम, वैशाली की नगरवधु, सोना और खून या फिर सोमनाथ। तो राइट आंसर रहेगा वैशाली की नगरवधु। भगवत चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है? ऑप्शंस रहेंगे चित्रलेखा, 3 वर्ष, धूपल या चाणक्य। तो राइट आंसर रहेगा 3 वर्ष। एक जुआरी की असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। फिर वह नहीं, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाम, अपने खिलौने। तो राइट आंसर रहेगा आखिरी दाम के अंदर जुआरी के असफल प्रेम को आधार बना करके उपन्यास जो है यह लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों की फैंटेसी कहा गया? शराबी, दिल्ली का दलाल, घंटा, जीजाजी। तो राइट आंसर रहेगा घंटा। नेक्स्ट है तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? विवेकी रॉय, विद्यानिवास मिश्र, श्रद्ध जोशी या फिर रमेश चंद्र शाह। तो राइट आंसर रहेगा विद्यानिवास मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना और अक्सर एग्जाम में देखी जाती है। गांधीवाद के स्वप्रेक्षा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, इलाह चंद्र जोशी या फिर यशपाल। तो राइट आंसर रहेगा यशपाल। यशपाल की है गांधीवाद की शव परीक्षा। क्षण मुस्काए कण बोले, क्षण बोले कण मुस्काए किसके रचना के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र या फिर नरेंद्र कोहली। तो राइट आंसर रहेगा कन्हैया लाल मिश्र। क्षण बोले कण मुस्काए के जो रचनाकार है वो है कन्हैया लाल मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध कविता की खोज क्या है? काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध कविता की खोज एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह। तो यह इसका आंसर रहेगा नामवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शंस रहेंगे भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वाम शिक्षक या हिंदू दंपति। तो राइट आंसर रहेगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग से लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर सुमन राजे। तो राइट आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है
बच्चन सिंह ने किस निबंधकार को व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार माना है? ऑप्शंस रहेंगे प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब रॉय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर शुक्ल। तो राइट आंसर रहेगा गुलाब रॉय। बयां पत्रिका के संपादक कौन है और यह कहां से निकलती है? गौरीनाथ गाजियाबाद, विष्णुनगर दिल्ली, सदानंद शाही बनारस या नमिता सिंह अलीगढ़। तो ये निकलती है गौरीनाथ गाजियाबाद से। नेक्स्ट है चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास या फिर देव। तो चंद्र प्रकाश है भिखारीदास का, जो कि रीतिकालीन कवि है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं और राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध नामक आलोचनाओं के लेखक हैं। नंदुलारे, डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर या राम कुमार वर्मा। तो राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं नामक निबंध है वो लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है कमायनी को हिंदी में ताजमहल के समान किसने कहा है? कमायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ऑप्शंस देखते हैं महादेवी वर्मा, पंत, नंदुलारे वाजपेयी या फिर राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर रहेगा पंत। पंत का पूरा नाम पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, तो सुमित्रा नंदन पंत। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत और महादेवी वर्मा प्रसाद और निराला छायावाद के 4 स्तंभों में माने जाते हैं। भोगो तुम इस भांति मृत को दाग नहीं लग पाए, तुम मिट्टी में नहीं मिट्टी तुम में विलीन हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर रहेगा सी यानी कि श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट है सैद्धांतिक समीक्षा की प्रथम पुस्तक साहित्यालोचन के लेखक हैं। सैद्धांतिक समीक्षा श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त, नंद दुलारे या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो राइट आंसर रहेगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है प्रसाद की द्विवेदी युग की कविताओं का संग्रह है प्रेम पथिक, चित्राधार, वन मिलन, प्रेम राज्य। तो राइट आंसर रहेगा चित्राधार। चित्राधार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रेम पथिक का ब्रज भाषा स्वरूप कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो प्रेम पत्रिका किस में प्रकाशित हुई? इंदु, सरस्वती, प्रभा या फिर विशाल भारत। तो ये किस में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका के अंदर। हिंदी के अधिकांश अलंकार ग्रंथ संस्कृत के किन 2 ग्रंथों के अनुकरण पर ही रचे गए? ऑप्शंस रहेंगे कुवलयानंद चंद्रालोक या फिर चंद्रालोक साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश या फिर कुवलयानंद काव्य प्रकाश। तो राइट आंसर रहेगा कुवलयानंद चंद्रालोक। राइट आंसर ए रहेगा इसमें। नेक्स्ट है भूपभूषण के रचयिता हैं नरहरि, कर्नेश, मोहनलाल, आनंदवर्धन। तो राइट आंसर रहेगा कर्नेश। विश्व साहित्य में निबंध विधा के जन्मदाता कौन है? बेकन, मिकेल मॉन्टेन, लकार्ते या फिर जॉन स्टीफन। तो राइट आंसर रहेगा बेकन। ए आखिन मुदीप के मिसी आनी अचानक पिटी उरोज लगावे किसकी पंक्तियां हैं? मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, बिहारी। तो राइट आंसर रहेगा मतीराम। ये चारों ही जो कवि हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं सूदन, घनानंद, देव या फिर गुमान मिश्र। तो राइट आंसर रहेगा देव। सुजान विनोद जो है वो देव के द्वारा लिखित है। और एक और सेम रचना है वो है सुजान रसखान। वो किसकी है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास पंक्ति किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। नवादास, ब्रजवासी दास, भिखारी दास या फिर राधा कृष्ण दास। तो राइट आंसर रहेगा भिखारी दास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में कड़वक शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाती हैं? स्वयंभू, सरहपा, गोरखनाथ या फिर शार्ंगधर। तो राइट आंसर रहेगा सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट है उल्कापात धूमकेतु तूफान अथवा बवंडर नामक उपमा से निम्नलिखित कौन सा कहानीकार जाना जाता है? ऑप्शंस रहेंगे ज्वालादत्त शर्मा, बेचैन शर्मा उग्र, निराला या फिर बद्री नारायण शुक्ल। तो राइट आंसर रहेगा बेचैन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये भी पंक्तियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। सूदन, चिंतामणि, पद्माकर या बिहारी। तो राइट आंसर रहेगा पद्माकर। नेक्स्ट है पूरा सन्नाटा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? महीप सिंह, बदी उजमा, मधुकर सिंह या फिर शैलेश मटियानी। तो राइट आंसर रहेगा मधुकर सिंह। प्रसाद के किस काव्य को मस्तिष्क की घनीभूत पीड़ा कहा जाता है? कानन कुसुम, शोकोश्वास, आंसू या वभ्रुवाहन। तो राइट आंसर रहेगा आंसू। आंसू जो विजय काव्य है प्रसाद का और उसी के अंदर क्या है घनीभूत पीड़ा का काव्य इसे माना जाता है। नेक्स्ट है ऋतिक कवियों का नायिका भेद के लिए आदर्श ग्रंथ कौन सा है?
रसमंजरी, जगत विनोद, रसराज या फिर कामशास्त्र? तो राइट आंसर रहेगा रस मंजरी। नेक्स्ट देखते हैं, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन जुंगला सोहे तन छवि भारी दे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बोधा, रसलीन, देव या फिर सेनापति? तो राइट आंसर रहेगा देव। देव की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, अपना रास्ता लो बाबा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश और संजय कुंदन? तो राइट आंसर रहेगा इसका स्वयं प्रकाश। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है आप जरूर बताएं। अगर आप TSSB, TGT, PGT, चंडीगढ़ TGT या फिर LT ग्रेड या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू।